मेरा नाम रजनीश कुमार पासवान है। 4 मंथ से कर रहा हूँ सर स्विगी में। पहले हो रहा था मंथली में 24,000, अभी तो हफ्ता में हो जाता है सर 16,000 17,000, गाड़ी को रेंट पूरा काट के। माय नेम इज आशीष कुमार फ्रॉम बिहार। और 5 मंथ कंपनी में काम किया, बाद में उधर 15-16,000 दे रहा था 8 आवर्स का, अभी तो वीक में 16,000 हो रहा है। माय नेम इज मुकमल हुसैन। पहले मिड 2 में था, सुपरवाइजर था, तो उसमें मेरा मंथली 25,000 आता। 3 मंथ से मैं काम कर रहा हूँ स्विगी में, तो इधर 18-19,000 मेरा आता। महीना में 75-18,000 आता। तो ये सैलरी में 1 लाख रुपया पर मंथ करूँगा, ये मेरा कोशिश है। धुरंधर मूवी में एक नई चीज सुनी कि ये ना नया इंडिया है, और इसी नए इंडिया में एक जो नई चीज हो रही है वो ये है कि हमारे यहाँ पे ग्रोसरी 10 से 15 मिनट में घर में आ जाती है। हमारे यहाँ पे फूड 20 से 25 मिनट में घर में आ जाता है। ये सब इस कारण होता है कि 10 से 15 लाख लोग सड़कों पे 12 घंटे रोज धूप में, बारिश में, सर्दी में मेहनत करते हैं, हमारे लिए हमारे शिपमेंट्स लेके आते हैं। इस इकोनॉमी का नाम है गिग इकोनॉमी। इस इकोनॉमी को ये 10 लाख 15 लाख लोग, इनको कोई सुनने वाला नहीं। इसी कारण हम एक नई चीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है गिग की आवाज। ट्रैफिक बैंगलोर में बहुत ज्यादा। हाँ, ट्रैफिक का प्रॉब्लम है। कितने ऑर्डर में डिले होता है ट्रैफिक के कारण? 10-5 मिनट लग जाता है सर डिले। हर ऑर्डर। यस, जब बारिश आएगा तो और ट्रैफिक। कस्टमर्स को कुछ बोलना चाहोगे? कोई भी राइडर गलत नहीं होता है। ट्रैफिक के वजह से लेट होगा, नहीं तो गाड़ी के वजह से लेट होगा, नहीं तो उसका अपना मर्जी से कोई लेट नहीं करता है। कुछ कस्टमर बोलता कि भाई आप खाना खाया? तो जी मैम खाया खाना। तो ये बोलता तो इतना दिल खुश होता। सर कस्टमर कभी कभी लिफ्ट नहीं रहता है तो फोर फ्लोर जाना पड़ता है। अब ये मुझे बताओ कि जिंदगी में ख्वाहिश क्या है? तो कुछ ना छोटा मोटा कर दो दुकान भी खोल सकते हैं। कोई भी तो अपना काम रहेगा तो अच्छा है सर। और मेरा 2 डॉटर है, तो फर्स्ट डॉटर के मैं मिलिट्री में कमांडर बनाऊंगा, और सेकेंड जो डॉटर है वो उसको मैं पायलट बनाऊंगा। ये दोनों चीज मेरा हो जाएगा तो मेरा लाइफ सक्सेस हो जाएगा। धुरंधर मूवी में एक नई चीज सुनी कि ये ना नया इंडिया है, यहाँ पे हर चीज नई हो रही है। और इसी नए इंडिया में एक जो नई चीज हो रही है वो ये है कि हमारे यहाँ पे ग्रोसरी 10 से 15 मिनट में घर में आ जाती है। हमारे यहाँ पे फूड 20 से 25 मिनट में घर में आ जाता है। हमारे यहाँ कोई भी शिपमेंट हम ऑर्डर करें विद इन एन आवर हमारे घर पे हमारे हाथों में होता है। ये सब कैसे होता है? ये सब इस कारण होता है कि 10 से 15 लाख लोग सड़कों पे 12 घंटे रोज धूप में, बारिश में, सर्दी में मेहनत करते हैं, हमारे लिए हमारे शिपमेंट्स लेके आते हैं। इस इकोनॉमी का नाम है गिग इकोनॉमी, और ये इकोनॉमी बढ़ रही है। ये इकोनॉमी इंडिया का नया मिडिल क्लास बना रही है। बस एक चीज मिसिंग है कि इस इकोनॉमी को, जो ये 10 लाख 15 लाख लोग हैं, इनको कोई सुनने वाला नहीं है। इनको कभी कोई डिलीवरी बॉय बुला लेता है, कभी इनको बोलता है ओए, कभी उनको बोलता है कि जा पीछे जाके बैठ। कोई ना इनकी एक हंसी भी देखता नहीं। इसी कारण हम एक नई चीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है गिग की आवाज। ये आवाज उस इंसान की है जो हमारे लिए बहुत कीमती है, जो हमारे लिए हमारे सारे शिपमेंट डिलीवर करता है। इसकी आवाज भी तो सुने, इसकी भी तो समझे कि इसकी क्या गाथा है, इसकी क्या एम्बिशन है, इसकी क्या परेशानियां है। क्योंकि जब हम इनको सुनेंगे और इस इकोनॉमी को इंप्रूव करेंगे तो शायद भारत देश और नया बनेगा और बेहतर बनेगा। और इसी कारण आज मेरे पास 3 गिग डिलीवरी पार्टनर्स हैं। मैं स्पेशली बैंगलोर आया हूं, बैंगलोर में गिग की आवाज शूट करने। वेलकम, आप तीनों को स्वागत है गिग की आवाज में। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस। आप तीनों की कहानी समझेंगे, खुल के बोलना है, किसी चीज का प्रचार नहीं हो रहा, किसी चीज की ब्रांडिंग नहीं करेंगे, सिर्फ सच की बात करेंगे। आपकी जर्नी समझेंगे, आपकी परेशानियां समझेंगे, और समझेंगे हम क्या और सुधार कर सकते हैं टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ योर्स। क्योंकि आप ये एक चीज समझना कि देयर आर 10 लाख लोग आपकी तरह से जो कि ये काम कर रहे हैं। एक मकसद ये भी है कि जो वो लोग हैं वो, क्योंकि आप टॉप अर्नर्स हो, आप गिग इकोनॉमी के वो हो टॉप पीपल, तो आपकी जब भाषा बाकी लोग सुनेंगे तो उनको भी सीखने को मिलेगा, उनको भी समझने को मिलेगा, तो वो चीज भी कवर करेंगे, राइट? और आपकी परेशानियां भी समझेंगे। तो एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आपका नाम, आप कहां से हैं, कब से डिलीवरी के काम में हैं और कितना कमाते हैं? सर मेरा नाम रजनीश कुमार पासवान है, मैं बिहार से आता हूँ और मैं 4 मंथ से कर रहा हूँ सर स्विगी में। 4 महीने से ही डिलीवरी का काम? यस सर। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले मैं सिक्योरिटी लाइन में कर रहा था, गार्ड थे? यस सर।
अच्छा, तो ये क्यों छोड़ा और क्यों ये वाला काम चालू किया डिलीवरी का? सर उसमें 12 घंटा ड्यूटी रहता है ना, उसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है, इसीलिए मेरा एक दोस्त है, वो स्विगी में कर रहा है काम। वो बोला कि इसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा है और मैं गाड़ी चला रहा है जीप, तो आप ही आ जाओ। अच्छा, उसके बाद मैं भी वो टीएल का बोला कि टीएल का नंबर दीजिए, वो टीएल का अपना नंबर दिए, मैं बात किया और मैं भी ले लिया गाड़ी से। अच्छा, तो 4 महीने से चला रहे हो। यस सर। कितनी कमाई हो रही है और पहले कितनी होती थी बता दो? पहले हो रहा था मंथली में सर वही 24,000। एज अ गार्ड यस सर। फिक्स सैलरी थी। हाँ कॉर्पोरेट में थे, सोसाइटी में थे? सर, सॉफ्टवेयर कंपनी में थे सर। अच्छा, फिर अब? अभी तो हफ्ता में हो जाता है सर 16,000 17,000, गाड़ी को रेंट पूरा काट के। क्या बात कर रहे हो? यस सर। हफ्ते का 16-17 हजार हो रहा है अब? यस सर। पहले महीने का 24 मैक्स मिलता था। यस सर। अच्छा, तो महीने का तो तुम्हारा कितना हो गया? 60-65 हजार यस सर। है? सही में? सर उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है सर, इसीलिए। ये बात तो है। ठीक है, अब आप पे आते हैं, बताइए जरा सेम माय चीज। नेम इज मुकमल हुसैन, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल इन मालदा डिस्ट्रिक्ट। मैं पहले मेट्रो में था, सुपरवाइजर था, तो उसमें मेरा मंथली 25,000 आता। अच्छा, तो उसमें पेमेंट सही से नहीं मिल रहा मेरा को। और दुनिया में सबसे चीज़ बड़ा है मैनी मिलेगा तब मैं ओपन में जा पाऊंगा। पैसा हाँ। तो मेरा भागना बोला इधर मेरा को 8 घंटा में मिल जाता 25,000। तो मैं सोचा कि जब मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करूँगा इसमें ज़्यादा पैसा आएगा। तो उसी बात में इधर मैं आ गया। आने के बाद मेरा 3 मंथ से मैं काम कर रहा हूँ स्विगी में। तो इधर 18-19,000 मेरा आता, महीना में 75-18,000 आता। तो ये सैलरी में 1 लाख रुपया पर मंथ करूँगा, ये मेरा कोशिश है। ओह, मैं डिलीवरी के टाइम में अभी तक मेरा जो मैनेजर में शिप में देखा कोई भी कैंसिल नहीं करता हूँ। मैं यही सोच में आता कि जो वही खाना के भूख के लिए वही खाना ऑर्डर किया। कभी कभी ऑफिसर लोग गलती में लोकेशन डाल देता, वो लोकेशन में मैं जाता हूँ। जाने के बाद सर को फ़ोन करता हूँ, सर मैं आपका लोकेशन में आ गया। बोलता ये तो मेरा लोकेशन नहीं है। वो फिर से मेरा को लोकेशन सेंड करता। मैं 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर जाके उसको डिलीवरी करता हूँ। मेरा एक ही मकसद में मैं आदमी लोग खाना रात 12 बजे खाना के लिए ऑर्डर किया, कैंसिल करके फिर रेस्टोरेंट में लेके जाऊँगा। मैं भूखा रहूँगा तो वो ऑर्डर बैक करके लेगा तो कितना ये होगा, दुख होगा मेरा को। तो उसलिए मैं हर टाइम मैं कुछ गलती हो जाता, लोकेशन कुछ भी होता हो, मैं की करे लोगों के घर खाना पहुंचाना है। पहुंचाता हूँ। वाह, ये मेरा टारगेट है। और मैं आज तक मैंने किसी भी रेस्टोरेंट का खाना जैसे कांति स्वीट हो गया, वो पैकेट ओपन रहता गिर एनी टाइम। वो पैकेट से कुछ भी ले लेता हूँ, कुछ भी पता नहीं जाएगा रेस्टोरेंट के ऊपर। मैं वो पैकेट सही सहमत में देता हूँ। अभी तक कोनो कस्टमर व रेस्टोरेंट से मैं कॉल नहीं आया मेरा पास कि ये प्रोडक्ट कम गया व कुछ हुआ। किसी टाइम में मेरा पैकेज डैमेज हो जाता तो मैं रुक जाता हूँ गेट में कि सर मैं कुछ भी मैंने पैकेट सही से नहीं किया, उसलिए डैमेज हो गया, एक बार चेक कर लीजिए। तो पैकेट ओपन करता भाई सही है। अच्छा। ये रेस्टोरेंट के गलत है कि अरे गलती है। क्या तो मेरा को शाबाशी देता, किसी टाइम में की करे टिप्स दे देता 100 रुपया, 100-200 रुपया। अरे मैं देख के की करा। सुपर, मेहनती हो जी। एक तो तुम मेहनती हो और एक तुम अपने सौदे के भी पक्के हो कि सही काम करना है, अच्छा काम करना है, किसी के साथ गलत नहीं करना। बाद में रेस्टोरेंट में फिर से ऑर्डर आता, मैं बोलता हूँ कि भाई आपका लेके गया तो इस तरफ थोड़ा ये हो गया, तो नेक्स्ट टाइम आप सही से की करे पैकिंग कीजिए, पैकिंग सही करिए, गलती मत कीजिए, नहीं कंप्लेंट डाल देगा। मैं बोला कस्टमर के सर की कह रहा मैं बोल दूंगा रेस्टोरेंट में, तो कुछ भी कंप्लेंट मत डाले की कह रहा। क्या बात है। सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपने इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दिया, वेस्ट बंगाल से हो और 70 से 75 से 80 हजार रुपए बताए तुमने। जी जी सर, ये सच बता रहे हो ना तुम लोग? मेरा आईडी अभी गोल्ड हो गया की कह रहा है। अच्छा, आप गोल्ड पायलट हो गए हैं, स्विगी में ही चलाते हैं आप भी? जी जी जी। वाह, जरा दिखाना मुझे अपनी अर्निंग। मैं उनके पास पहले जाऊंगा और फिर आपकी अर्निंग मैं देखना चाहता हूं कि ये 75 से 80 हजार रुपए भी कमा सकते हैं आज के डिलीवरी पायलट्स। बट काम बहुत करना पड़ता होगा। यस जी सर, दिखाइए जरा। वाह, तो इनका 21 हजार तो इनके वॉलेट में पड़े हैं भाई साहब, दैट्स क्रेजी।
हैं, आसान किस्तों पर पाए लोन। लोन वोन भी बेचने लग गया है जिप। अच्छा, पे आउट ओवरव्यू, यस, ये देखो एक हफ्ते का 17,189 लास्ट हफ्ते का है। उससे पहले वाला अगर देखेंगे तो एक और वे होता है ना डेट चेंज का, 19,000 जी 19,116 रुपए कमाए इन्होंने 16 से 22 मार्च के बीच में। 23 से 29 मार्च में कमाए इन्होंने 18,400 रुपए, और ये तो रेंट काट के है, जी जी रेंट ये तो काट आपका पे आउट आया है। जी और इस बार आप कमा रहे हो 17,000, मानना पड़ेगा, दिस इज माइंड ब्लोइंग। जो आप कर रहे हो इतनी मेहनत का, आपके पास मैं वापस आऊंगा ये पूछने की इतनी कमाई कैसे करते हैं, बाकी लोग को भी सिखाएंगे, है ना। बिल्कुल। मैं अभी आऊंगा आपके मैं पास। इस साल में अभी तक मेरा तरफ से हॉलीडे नहीं होगा 365 डे में, एक हॉलीडे नहीं लिया, नहीं होगा, एक भी दिन। एक भी नहीं होगा। मेरा कुछ होगा तो मैं दवाई खा के काम करता हूँ, किंतु मैं एब्सेंट नहीं करता हूँ ड्यूटी टाइम में। My God, क्या उम्र है तुम्हारी? मेरा 34 34, और इतनी मेहनत कर रहे हो हैं, एक छुट्टी नहीं ली 365 दिन में, मानना पड़ेगा भाई। छुट्टी लेगा तो 265 रुपया कट करता है, हाँ, इसीलिए तो फिर लगा रहता है। Yes. बट एक बात बताओ, मेरा ये है मैं ऑल इंडिया पे नंबर 1 होऊंगा जीप में, यही मेरा टारगेट मकसद है। वाओ, इसलिए मेरा जो आईडी रहेगा, जो रिकॉर्ड रहेगा, सबसे इंडिया के अंदर 1 होना चाहिए मेरा ID। क्या बात है, उसमें ये मैं भी है, करे एक छुट्टी नहीं करूंगा। हाँ, मानना पड़ेगा। ये जज्बा मेरा है तुम्हारा। ईश्वर के साथ मेरा की करे प्रतिदिन ईश्वर के साथ सर, दुआ जीप करके में- मैं रहता हूँ। जीप में ऐसा है कि ज्यादा अर्निंग करेगा तो कम पैसा कटता है ना, हाँ। इसीलिए करने को भी मन करता इसलिए ज्यादा करने को भी Yes, मन sir. करता है। तुम दोनों B2B पे चलाते हो? है। यस सर। अच्छा अच्छा, और 3 महीने पहले से तुमने डिलीवरी का काम शुरू जी किया? जी जी फर्स्ट और और इतना 3 महीने में इतना कमाने लग गए हो तुम, उससे पहले क्या करते थे? मैं KIC जो कंपनी है मेट्रो का, उसमें मैं सुपरवाइजर था। अच्छा, वहां पे कितना था सैलरी? 25,000? 25,000 आता। 25,000 फिक्स था, और भाई 70, 75, 80,000 पे पहुंच गए हो। तो इससे पहले क्यों नहीं कर रहे थे? किसने बता दिया ये डिलीवरी का काम? मेरा भागना मेरा को बोला कि आप नहीं कर पाओगे। किसने? मेरा भागना बोला कि भागीना, आप इस भागीना। काम में नहीं पाओगे। भागीना कौन? वो सिस्टर का बच्चा है। अच्छा अच्छा, हम्म। सिस्टर मैं- के बच्चे ने? हाँ 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 हाँ। क्या बात तो कर मैं रहे हो? बोला कि जिस काम पे मैं गया उस काम पे मेरे उस प्रोजेक्ट में मैं गोल अचीव किया, तो इसमें क्यों नहीं पाऊंगा मैं जरूर पाऊंगा। मैं मेट्रो में KIC में जो PM है वो मेरा को गोल दिया। वाह, तो हर काम में साथ से करता हूँ, मन दिल लगा के काम करता क्या हूँ। बात है, क्या बात है। कुछ के काम में मैं छोटा नहीं समझता हूँ, ये छोटा से बिल्कुल, बड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो PM मेरा को बहुत मैंने बोला कि जब मैं सोचने का बाहर हूँ, मैं गर्व हूँ, मेरा कंपनी में आप आ गया था। हाँ, तो एक ही बात है कि जब पैसे नहीं होगा तो मेरा लाइफ, मेरा फ्यूचर, मेरा लड़की है 2, तो उसको मैं डेवलप नहीं कर पाऊंगा सामने जाके। बहुत बढ़िया। उसलिए मैं इसमें आया, तो मेरा लाइफ में जितना नीड है वो मेरा ये स्विगी में, ये जीप कंपनी में मेरा फुलफिल हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, 100%। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव हो। मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे बात करके, क्योंकि जिस जज्बे से तुम काम करते हो ना, उसी जज्बे से मैंने भी पूरे टाइम नौकरी करी, एकदम वही जज्बा। थैंक यू सर। क्योंकि मैंने भी नौकरी जब करी ना, मैंने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं। कोई भी अगर होगा जो मेहनत ज्यादा कर पाएगा ना, मैं उसको बीट करूंगा मेहनत में। ये मेरा जज्बा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मेहनत करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा। कोई भी काम कैसा भी हो करूंगा पूरी जान लगा के, और तभी ग्रोथ होगी। और तुम्हारी ग्रोथ हो गई। देखो तुमने क्योंकि मेहनत करे तो वहां पे भी अच्छा काम किया, वहां पे भी तुम्हें गोल्ड मिला। आज स्विगी ने भी तुम्हें 3 महीने में गोल्ड दे दिया है। सुपर, सबको सीखना चाहिए इनकी जर्नी से, इनकी जर्नी से, इनकी जर्नी से, है ना। ये लो यार, मजा आ गया। तुम बताओ यार, तुम कहाँ से हो, कहाँ काम करते हो? माय नेम इज आशीष कुमार फ्रॉम बिहार, अच्छा, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। भागलपुर। हाँ, अरे वाह। और फिर कब से काम कर रहे हो डिलीवरी का? 3 मंथ। 3 महीने से ही कर रहे हो? उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले मैं 4-5 मंथ कंपनी में काम किया, अच्छा, CNC का काम किया था। CNC उधर, हाँ। कंस्ट्रक्शन। हाँ, अच्छा, बाद में उधर 15-16 थाउजेंड दे रहा था 8 आवर्स का। हाँ, उधर कंफर्टेबल नहीं हुआ तो इधर आया। अच्छा, वो एक लड़का को कॉल किया, वो बोला ठीक है इधर आओ। इधर भी मैं कंपनी में काम करने के लिए आया था, और बाद में बोला तुम ब्लिंकिट करो। बाद में मैं ब्लिंकिट ज्वाइन किया। बाद में जीप जाके हमको दिला दिया, जीप में जाके ले लिया, ब्लिंकिट ID दिया उसको। बाद में मैं ब्लिंकिट करने लगा। अभी थोड़ा
फर्स्ट मंथ कम हुआ, बाद में अच्छा अर्निंग होने लगा, अच्छा, तो अच्छा लगने लगा। बाद में मैं बोला कंपनी अब ज्वाइन नहीं करेगा, मैं ब्लिंकिट ही करेगा, ओह, चेंज ही कर दिया। ज्वाइन नहीं कर दिया। 16,000 की अर्निंग पहले थी, हाँ, अब कितनी हो गई? अभी तो वीक में 16,000 हो रहा है। क्लैप यार। लेकिन टाइमिंग देना पड़ रहा है। हाँ, पहले कितना घंटा काम पहले था? 8 आवर्स कर रहा था, अभी 16 घंटा 16 घंटा? हम्म। माय गॉड, इतनी मेहनत! 16 घंटा करते हो तीनों? मैं 15 घंटा करता हूँ 15 घंटा? हाँ, तुम? daily। सर टारगेट जब तक पूरा नहीं होता जब तक करना ही पड़ेगा। टारगेट रहता है ना उसका, टारगेट जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक रूम नहीं जाना। टारगेट क्या रहता है? वो 35 ऑर्डर करेगा तो 500 एक्स्ट्रा मिलेगा। अच्छा, और तो वो 35 ऑर्डर करेंगे ही दिन के, हाँ। तभी 500 रुपए एक्स्ट्रा हाँ। मिलेगा, यस सर। इंसेंटिव और टारगेट के लिए काम करते हैं। अच्छा, टारगेट के लिए था। हाँ। बढ़िया है। गलत है ये टारगेट सिस्टम या ठीक है? टारगेट ठीक है। सिस्टम वो सही बहुत है। अच्छा है। मेरा तो 45, 49, 50 बढ़ता हाँ, डेली। देखो ये टारगेट तो होना चाहिए जिंदगी Yes, में हर किसी का। यस, बिना जब तक- टारगेट के तो बंदा फिर क्लूलेस ही रहता है, थोड़े पेड़ में बैठ जाऊं, घर पे सो जाऊं, है ना? यस मेहनत तो कहीं ना कहीं से निकालनी पड़ेगी, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? जी। कोई प्रॉब्लम कोई नहीं? भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि सबसे अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस क्या रहा? कस्टमर को डिलीवरी करते हो या डिलीवरी के काम में सबसे अच्छा क्या लगा? आप बताओ, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जो अच्छा रहा हो? सर कस्टमर डिलीवरी के टाइम में सर हाँ, डिलीवरी के टाइम में कस्टमर के पास जाते हैं तो वो तो लोकेशन डालते हैं तो बराबर रहता है। बाकी अगर रंग लोकेशन दे देता है तो हम लोग प्लीज़ करके लोकेशन नया लोकेशन मांगते हैं सर। अगर नया लोकेशन भेज देते हैं तो अच्छा रहता है, नहीं तो ऐसा अपार्टमेंट में जाने के लिए उसका फ्लैट नंबर भी बराबर रहता है और लिफ्ट भी चालू रहता है, तो आराम से कस्टमर को देते हैं और उसके बाद थैंक यू बोलते हैं सर, वेलकम वो भी बोलते हैं, बराबर रहता है। अच्छा, और कभी कस्टमर ने कुछ उल्टा सीधा भी किया? उल्टा सीधा मतलब कभी कभी गाड़ी का जब बैटरी प्रॉब्लम होता है तो कस्टमर से रिक्वेस्ट करना पड़ता है सर, तो 5 मिनट लेट हो जाएगा तो वो बोलता है कोई बात नहीं आराम से आ जाओ। अगर ज़्यादा कस्टमर गुस्सा होगा तो सॉरी बोलना पड़ता है सर। कस्टमर भी थोड़ा एक जैसा नहीं रहता है सर। एक जैसे नहीं है। यस सर। कस्टमर्स को कुछ बोलना चाहोगे कि जी किसी चीज में उनको बदलाव करना है? देखिए सर, कस्टमर को यही बोलना चाहते हैं कोई भी राइडर गलत नहीं होता है सर, उसको कुछ ना कुछ मजबूरी होगा तभी ट्रैफिक के वजह से लेट होगा, नहीं तो गाड़ी के वजह से लेट होगा, नहीं तो उसका अपना मर्जी से कोई लेट नहीं करता है। वो जल्द बोलता है कि जल्दी कस्टमर के पास में डिलीवर करेगा तो नेक्स्ट ऑर्डर में आ और सकता कमाएगा। है। यस, कोई राइडर मतलब अपना जानबूझ से गलती नहीं करता गलती है। नहीं। सही बात है। यस ये बात हर कस्टमर को समझनी चाहिए हाँ। कि डिलीवरी पार्टनर खुद से नहीं, वो ट्रैफिक भी है, कभी Yes. बारिश भी है, कभी उसकी बैटरी का कोई भी प्रॉब्लम है। कस्टमर नहीं समझता है सर कि हम्म। ट्रैफिक रहेगा तो कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट 10 मिनट लगेगा। कभी कभी ट्रैफिक इतना जाम लगता है सर, निकलने में भी बहुत मुश्किल होता हो है। जाता है, यस बिल्कुल। मैं एक बात बोलूँगा कस्टमर को, मेरा तरफ से रिक्वेस्ट कस्टमर को, जो किसी टाइम में मैं किस मैंने रोड में जाता हूँ, 2 साइड में बिल्डिंग रहता है, उसमें हाउस नंबर नहीं रहता, तो मैं करेक्ट लोकेशन में जाता हूँ, फोटो देखता हूँ, मैं समझता हूँ कि यही बिल्डिंग होगा कि क्या, तो वही मैसेज दूंगा मैं कस्टमर के कि जिस टाइम हाउस नंबर नहीं रहेगा मैं कॉल करूँगा तो वो लोग रूम पे रहेगा, बाहर नहीं निकलता, उस टाइम निकल जाता तो हमारे लिए बहुत अच्छा लगेगा। बात ये है नंबर 1। नंबर 2 की जिस टाइम कुछ कस्टमर की लिफ्ट नहीं रहता, 3rd फ्लोर से वो आ जाता कि आने के बाद लेता, हमारा दिल बहुत खुश हो जाता। कुछ कस्टमर बोलता कि जब भाई ऑर्डर देने के बाद हम लोग थैंक यू बोलता हूँ, वो वेलकम बोलता है, बोला जब भाई आप खाना खाया तो जी मैम खाया खाना, तो ये बोलता तो इतना दिल खुश होता, तो सोचने का बाहर है। कि अगर अच्छा बर्ताव करे तो कितना अच्छा लगता है, हैं? बहुत अच्छा लगता है उस टाइम बोलता तो। यही चाहते सब कस्टमर से, हैं? जी, सब जी, कस्टमर्स थोड़ा ऐसा करें तो अच्छा हाँ, लगेगा, हाँ, है ना? जी। चेहरे पे स्माइल आ गई, देखो आपकी कितनी बड़ी, यस है ना? और यही चाहिए। आप बताओ क्या अच्छा रहा और क्या बुरा रहा कस्टमर के साथ? सर कस्टमर कभी कभी 4th फ्लोर लिफ्ट नहीं रहता है तो 4th फ्लोर जाना पड़ता है। वो तो कभी कभी अभी मैं डेली अभी 4th फ्लोर अभी जाना पड़ता है डेली, मतलब 4th फ्लोर तो हमको एक टाइम नहीं है, अब मैं दिन भर काम करता है, 4th फ्लोर 5 बार जाएगा तो कैसे प्रॉब्लम होता है ना।
बताओ, और बिना खाए बिना हाँ, पिए वही लगे हुए हो, 12-16 घंटे काम करते हो हाँ। और 4 बार फ्लोर चढ़ा दिया। हाँ, हम्म वही प्रॉब्लम है। इसका कुछ सोल्यूशन थोड़ा कैसे निकलेगा? थोड़ा थोड़ा वो एक इसका सोल्यूशन यही निकलेगा, कुछ कस्टमर 2 भी आ कदम तुम सकते हैं। चलो, Yes, 2 कभी कदम हम हाँ, चले वही, और कारवां बन बस गया, और कुछ नहीं। है ना? हाँ, 2 कदम आप आ जाओ, 2 कदम दो मैं आ कदम जाऊं, हम आ जाए, है ना? कोई कोई कस्टमर भी बोलता है सर कि मैं ऑर्डर किया है ना, आपको तो लेके आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा। तो हम लोग क्या करें सर, हम लोग हम लोग का तो मजबूरी है, बोल जाना नहीं पड़ता सकते, है। हम लोग को यही काम है तो करना ही पड़ेगा। हम लोग कुछ नहीं बट बोलते हैं, कस्टमर का हमें यही जाना है। रिक्वेस्ट है कि राइडर से थोड़ा कोई खराब नहीं रहता है राइडर से। सही बात है। यस हाँ, सब इंसान है, सब मेहनत कर रहे हैं, सब अपने यस काम के लिए आए हैं यहाँ पे, सीखने के लिए, कमाई करने के लिए। तो उनका कोई इल इंटेंट तो मुझे भी नहीं लगता राइडर्स का। कुछ होते होंगे, बहुत कम परसेंटेज। यस सर, 100 में 5% वैसा कस्टमर मतलब ज्यादा बात करने वाला मिल जाता है सर। यस अच्छा, और रेस्टोरेंट कम वाला ही भी है। कभी कभी टाइम लगा देते हैं। रेस्टोरेंट्स वालों को कुछ बोलना चाहोगे? रेस्टोरेंट वाला यही कि वो उसको यही बोलना हाँ चाहते हैं, रेस्टोरेंट हाँ जब तक खाना मतलब फूड रेडी नहीं हुआ है, जब तक सिस्टम में रेडी आप मत करिए। हाँ वो रेडी कर देते हैं, जब तक हम लोग सपोर्टिंग लेता है तो स्विगी वाला बोलता है कि वो तो रेस्टोरेंट रेडी कर दिया है, आप पिकअप करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है। और रेस्टोरेंट से बोल रहा है कि ऑटोमेटिक हो रहा है रेडी। अच्छा, यही बोलना चाहते हैं रेस्टोरेंट वाला, जब तक फूड रेडी हो गया, तब पैक हो गया, तब रेडी जाके करिए। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। Yes. नहीं तो कस्टमर आप पे प्रेशर करेगा Yes, कि sir. रेडी हो गया, क्यों नहीं उठाया, क्यों Yes, नहीं sir. उठाया, Yes, क्या sir. कर रहे हो। बहुत अच्छी बात बताई है आपने। तो रेस्टोरेंट्स के लिए मैसेज है कि भाई जब तक फूड रेडी ना हो उसको रेडी मार्क ना करें, अपने सिस्टम को ठीक कर लें, क्योंकि प्रेशर अगेन यस हमारे Right. डिलीवरी भाइयों पे बनता है ना? sir. राइट। अच्छा, और कोई सुधार जो आपको लगता है हमें लेके आना चाहिए आप लोगों के लिए, ऐप में, किसी और नियम में, किसी और कानून में, किसी और चीज में, जिप में, प्लीज बताइए। हर तरह से जो भी आपको सुधार की गुंजाइश दिख रही है। मैं की कह रहा बोलूंगा सर कि जो रात 12 बजे के बाद कोई भी प्रॉब्लम में पड़ता हूँ की कह रहे तो कस्टमर केयर में जो कॉल करता हूँ तो मेरा स्विगी में मेगा स्टार मिला, तो उसमें 7 पॉइंट मिला मेरा को, ये तुम्हारा स्पेशली कॉल होगा। तो कोई भी की कह रहा कस्टमर सो जाता कभी कभी टाइम में, तो उस ऑर्डर कैंसिल के लिए 1 आवर वेट करना पड़ता। 12 बजे बाद, 12 बजे के बाद 1 आवर बाद होने के बाद मैं कस्टमर केयर में कॉल जाता, सपोर्टिंग जल्दी नहीं मिलता है। जाओ कैंसिल करो। तो 1 घंटा मेरा उधर वेट करने पड़ता, बाद में कैंसिल होता स्विगी की ऐप पे। स्विगी Yes. का ऐप में। जल्दी सपोर्टिंग नहीं मिलता। आप भी स्विगी करते हो? यस सर। और आप ब्लिंकिट करते हो, ब्लिंकिट करते है ना? अब ये अच्छा, चीज बात है। और हमारा जीप में जो टेक्नीशियन है वो लोग कुछ भी प्रॉब्लम होता ना तो कोई भी नहीं होता। मेरा पास ऑर्डर है, बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ सर थोड़ा जल्दी कर दीजिए, मेरा बैटरी फंस गया कि हाँ। मैं हेल्पलाइन में फोन किया, ऑर्डर दिया, तो वो लोग मेरा इतना भारी होगा, भाई रुको 10 मिनट ये भाई मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया, प्लीज प्लीज हाँ, प्लीज प्लीज हाँ। रिक्वेस्ट करता हूँ। अच्छा। 15-20 मिनट बाद वो सही करता है। ऐसा? तो किस इस तरफ होता की कह रहे, हाँ, ये तो बहुत ये गलत तो है। अपडेट होना चाहिए की कह रहे। बट अभी ये जो 30 मिनट का स्लॉट बनाया, वो देखा ऐप पे? कभी भी आप जाओगे ऐसे तो आपका 30 मिनट का स्लॉटिंग बना दिया है ऐप में, जिसके अंदर ही आपका काम होना चाहिए जब भी आप Yes, मैकेनिक। जल्दी आप आपने ट्राई लास्ट कब किया था? जी सर। लास्ट ट्राई किया था अभी रिसेंटली? अपडेट हुआ है नहीं सर। अच्छा, आपने किया ट्राई? सर, अभी अपडेट किया था, जल्दी सपोर्टिंग मिल तो जाता है। ये अभी हमने ना, ये बिल्कुल सही बात है आपकी, और इस पे मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ लगातार, और सड़क पे भी जाके यही समझ में आता है डिलीवरी पार्टनर से कि भैया हमारे ना कभी कभी पार्ट में या फिर स्लो थे, हम 1-2 घंटा भी लगाते थे। Yes, sir. बिल्कुल सही राइट, कह रहे राइट, हो। राइट। अभी हमने सिस्टम को थोड़ा टाइट कर दिया है। हमने जब भी आप कोई भी हमारी टीम का टाइम बुक करोगे, जी मैकेनिक वाला जी, WIS वॉक इन सर्विस, Yes, sir. तो उसका एक स्लॉट बना दिया है। तो आप स्लॉट बुक करोगे 30 मिनट का, उस 30 मिनट में ही आप आओगे, आपका काम करके हम बाहर कर देंगे। ये इस बार ट्राई करना पक्का, और मुझे बताना कि अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, क्योंकि ये प्रॉब्लम अभी मैं गुड़गांव में भी बैठ के मैंने एक पॉडकास्ट किया था, वहां पे लोगों ने ये कहा इससे बड़ा फायदा हुआ है। अब सारा काम आधे घंटे में हमारे को अटेंड भी कर लेते हैं और उससे फ्री भी हो जाते हैं, और प्लस हम टैट भी देख रहे हैं। जो बंदा एक्स्ट्रा काम टाइम ले रहा है मैकेनिक, उसको हम रिप्रिमांड भी कर रहे हैं, उसका ट्रैक भी कर रहे हैं जो स्लो है। एक और चीज जो आप लोग ने शायद नहीं देखी, हर बंदा जो भी टिकट क्लोज करता है उसमें आपको 1 घंटे बाद
एक रेटिंग देने का ऑप्शन आता है, यस सर, आता है। रेटिंग हाँ, का ऑप्शन आता है। जब भी आपको बुरा लगे कोई भी चीज, उसको 1 स्टार रेट करो, अच्छा लगे 5 स्टार भी रेट करो। ओके बट वो रेटिंग भी हमने कंपलसरी कर दिया है कि भाई हर इंटरेक्शन के बाद हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप खुश हो या नहीं हो, क्योंकि और मैं रिव्यू करता हूँ वो टीम के साथ कि किन एरियाज में। इनफैक्ट हमारी रेटिंग अभी पता है कितनी हो गई है? 4.83 5 में से 4.83 पहुंचा दिए जब से ये 30 मिनट वाला स्लॉट लॉन्च किया है, क्योंकि सबकी ये प्रॉब्लम थी, हमने इस प्रॉब्लम को प्लग कर दिया है ना। इस बार और ट्राई करके बताना पक्का, है ना। और बताइए और क्या परेशानी? जो गिग इकोनॉमी की परेशानी है, जो आप लोग सब समझते हो, जो आपके और भाई लोग हैं, उनकी भी कोई परेशानी हो, जो आपकी आवाज आज सुना रहे हो, खुल के सुनाओ, और क्या सुधार हो सकता है? हमारा जो आपको पहले में इंट्रोडक्शन दिया कि जो हमारा एक मकसद है, टारगेट है सामने, तो हमारा लिए कि जो कुछ भी मैंने एक आध मिनट, एक सेकेंड हमारा लिए विशेषकर हमारा लिए बहुत कीमती है। बहुत कीमती है। तो हमारा काम जो मेरा टारगेट है, तो 1 घंटा मेरा लॉस कर दिया तो मैं उस टाइम सोचता हूँ मेरा 1 साल मेरा जिंदगी पीछे आ गया। तो हमारे लिए कि कुछ की स्पेशली कुछ नहीं होगा, हाँ, होगा। स्पेशली बोलते हैं टेक्नीशियन है, कुछ भी प्रॉब्लम है ये जल्दीबाजी में सोल्व होगा, तो ये चीज हो जाएगा। तो मेरा जिंदगी में उनकी मैं सोच लूंगा कि आज से ही मैं सक्सेस हो गया। उस टाइम मैं बोलता कि जब मेरा 1 साल पीछे हो गया, हाँ। 1 घंटा में जो वेट करता हूँ किसी सही काम बात मिले, है। उस गाड़ी में बैटरी फंस गया, उसमें हाँ। 3 घंटा में उसी में प्लेस में खड़ा हूँ। बिल्कुल। कल 3 आवर वेट किया, कब? कल टुमारो। क्यों? वो टेक्नीशियन बोला कि जब भाई 1 घंटा रुको, कल 8:50 हाँ। मिनट में मेरा बैटरी फंस गया। रात को? दिन को, दिन में? हाँ दिन में। तो बोला 1 घंटा रुको, 2 घंटा रुको, 11 बजे टेक्नीशियन आया। बाद में बोला कि जब तुम्हारा सही नहीं होगा लेके जाना पड़ेगा बेंगलोर में। फिर 11 बजे आज बुक करके बेंगलोर में गया, फिर उधर के 3 घंटा मैंने वेट किया। तो हमारे लिए कुछ भी स्पेशल एक बार तुमने टिकट रेस किया? हाँ, रेस किया, टिकट रेस किया। बाद में गिरा वो कॉलेज कर दिया। बाद में फिर बोला तुम टिकट रेस करना। भाई कितना बार टिकट रेस करूंगा? एक बार मेरा फोन देना। हाँ? वो चार्जिंग पे लगा हुआ है, जस्ट रिमूव द कितना चार्ज। बार मैं रेस करूंगा टिकट? बाद में बोला कि ये मेरा मीटिंग है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक बार मुझे दिखाओ तुम्हारा टिकट का, मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, दिखाओ। वो किधर है सर, आप थोड़ा देख लीजिए। हाँ, मैं देखता हूँ, ठीक है। तो ये स्पेशली कुछ भी नहीं है। हमारा जिंदगी मिनट के लिए बहुत कीमती है, किंतु वो लोग के लिए कुछ भी कीमती नहीं है। नहीं, बात तो बिल्कुल ठीक है। ये देखो, एक तुमने 15 तारीख, कल आज 15, आज का तुम्हारा क्लोज हुआ है टिकट। कल तुम्हारा 15 तारीख को ये वाला था बैंगलोर का टिकट, वॉक इन सर्विस। कल ही किया है तुमने? हाँ, कल किया। सही नहीं हुआ तो फिर आज गया कि बेंगलोर में। बैटरी फंसने के बाद थोड़ा लेट करता है वो लोग, बहुत लेट करता है कि बोलो भाई। एक सेकेंड रुको, एस्केलेट। वो बोलता है आ रहे हैं 10 मिनट में, आ रहे हैं 10 मिनट में। कौन आता है? आ रहा है, वो उधर रहता नहीं है ना, कभी कभी नहीं। नहीं, ये तुमने वो आरएसए किया है, रोड साइड असिस्टेंस किया है, स्वैप या हब पे गए थे? स्विप पॉइंट में बैटरी फंसता है ना, ये वो सन वाले का प्रॉब्लम। और उधर आज गया कि बेंगलोर में जो शोरूम है जीप का, उधर गया। उधर जाके 3 घंटा लगा मेरा बाइक सही करने के लिए। ये बैटरी का चक्कर है। कौन सी गाड़ी है तुम्हारी? जीप का स्प्रिंटो में भी वो भी अटक गया। देखो, एक चीज और है कि ये अटक जाता है ना, कभी कभी अटकता तो है। रिस्पॉन्स नहीं देता। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग तो गोल्ड है, तो गोल्ड के तो लिए कुछ रिस्पॉन्स देना चाहिए। बिल्कुल यही ठीक है, मेरा रिक्वेस्ट है। बिल्कुल ठीक है। आपकी मैं request। आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरा 1 घंटा के लिए बहुत कीमती सर, बहुत। सही- आपको सही नहीं बोल बोल पाऊंगा। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बहुत कीमती मैं है। समझ सकता हूँ तुम्हारी तो बात। वो हमारा कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मेरा हम लोग के लिए थोड़ा फास्ट होना चाहिए। तो देखो, ये चीज तुमने जो बोली ना, इसके लिए हम एक काम कर रहे हैं। हम जिप में भी जो टॉप कमाते हैं, जो बहुत रेगुलर है, उनको भी गोल्ड डायमंड बना रहे हैं, और उनके लिए हम एक प्रायोरिटी सर्विस भी लेके आएंगे जिनको फास्टर रेजोल्यूशन होगा। बट देखो, हम बहुत ज्यादा प्रायोरिटी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 25,000 लोग हैं। हर कोई ही अगर परेशान है तो उसकी भी परेशानी उतनी है, चाहे वो नया डिलीवरी पार्टनर हो या वो पुराना डिलीवरी पार्टनर हो, बहुत ज्यादा कमाता हो या कम कमाता हो। उसकी बाइक में अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्व तो हमें सबकी करनी है। बट तुम्हारी बात सही है, ये बैटरी स्टक वाले केस को हम और ज्यादा डीपली सन मोबिलिटी से भी बात कर रहे हैं कि जो उनके डॉक का सिस्टम है वो ही स्टक कम हो तो ये परेशानी ना हो। राइट?
बट एक और चीज मैं साथ में बोलना चाहूंगा कि ईवी जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, थोड़ा इवॉल्व हो रहा है वक्त के साथ साथ। 3 साल पहले तो और बुरी हालत थी यस सर। हम सबकी। फिर हमने 1 साल 2 साल पहले एक नई बाइक लॉन्च करी, फिर 1-1.5 साल पहले हमने बैटरी स्वैपिंग का लेके आए। यस अब बैटरी स्वैपिंग में भी पहले वो अटकता था, पहले और ज्यादा स्लो होता था। एक जगह पे जाते थे, 50 लोग होते थे, बैटरियां नहीं मिल रही थी क्योंकि भीड़ लग जाती थी। हाँ बट बहुत बदलाव धीरे धीरे आ रहा है। आप लोग को भी, जो पुराने लोग हैं, आप तो सारे ही नए हो, 3-4 नए। महीने पुराने हो, हाँ। बट पुराने ने तब भी काम किया क्योंकि उनको कहीं ना कहीं फायदा भी मिल रहा था, बट कहीं ना कहीं परेशानी ईवी की थी। यस बट देखो, मैं एक चीज बता देता हूं कि जिप एक चीज में लगा हुआ है कि इन सारी परेशानियों को हम सुन रहे हैं और इन सारी परेशानियों को सुन के नकार नहीं रहे हैं। इन परेशानियों पे काम हो रहा है। इन परेशानियों को स्टेप बाय स्टेप पूरी कोशिश से सॉल्व करने की काम चल रहा है। ठीक है, तो डोंट वरी ऑन दैट, होके रहेगा। मैं हूं तो करके छोड़ूंगा, है ना? थैंक यू सर। ठीक है ना? नहीं। अच्छा, अब ये बताओ मुझे कि जो डिलीवरी पार्टनर, यस जो गिग और इकोनॉमी वाले हैं, वो कम कमाते हैं आज। कुछ लोग बोलते हैं 300, 400, 500 ही कमा पा रहा हूं। आप लोग मतलब हफ्ते के कितने हुए? 3,000, 4,000। आप लोग हफ्ते के 15-15 हजार कमा रहे हो। देखिए सर, कैसे? किसी को काम करने को चाह कर, किसी को काम करने को मन नहीं करता है तो हम लोग क्या करें? किसी का बहाना इंटरेस्ट मरता है कि जाने को मन नहीं है, एक आलसी हो जाता है, तो काम करने से वैसा नहीं होता है। वो तो गाड़ी ले लिया है तो उस काम करिएगा चाहे नहीं करिएगा, गाड़ी को तो रेंट भरना ही है। जिसको काम करना है तो 7 दिन में 18,000 19,000 रुपया कमा सकता है। अगर नहीं काम 18,000 करेगा तो 2,000 भी नहीं हो। इसमें काम करने से पहले सबसे पहले टाइमिंग सेट करना पड़ेगा। कितना टाइमिंग से काम करिएगा तो ऑफर है, कितना टाइम से नहीं करिएगा तो ऑफर नहीं। ऑफर मतलब जो इंसेंटिव मिलता है ना, वही सर 500 मिलता है ना, हाँ। उसके लिए टाइम है। हाँ 12 बजे से 3 बजे लॉगिन रहना है, तब जाके उसमें ऑफर मिल सकता है। और 12 से 3 और 7 से 11 लॉगिन रहना पड़ता है। नाइट में 7 से 11 और दोपहर में 12 से 3 उसमें लॉगिन रहिएगा, तब जाके 500 मिलेगा। हाँ। अब कोई सोचता है कि मैं अपना मर्जी से काम करूँ, अपना मर्जी से आऊँ, तो उसके लिए 500 तो पैसा नहीं मिलेगा उसको। तो एक्स्ट्रा कमाई 500 रुपए एक दिन में बहुत होते हैं। यस एक दिन में 500 रुपए तो ऑलमोस्ट मतलब 1/3 अर्निंग हो गई। अगर 1500 कमा रहा है कोई बंदा तो 500 रुपए Yes. सिर्फ टाइम फॉलो करने से होगा। 12 से 3 और रात के 7 से 11। 7 से 11 स्विगी में। यस इस समय लाइव हो गए तो 500 रुपए एक्स्ट्रा कमाने हैं। लोग वही नहीं फॉलो कर रहे। 3500 ऐसा ही हो गया सर। हाँ, हफ्ते का 3500 तो ऐसे ही आ ऐसा ही गया, हो गया। जो कि लोग वैसे ही कमा रहे हैं। यस तो जो नहीं कमा रहा वो फॉलो नहीं कर रहा Yes. प्रिंसिपल्स। आप बताओ कैसे कमाएंगे इतना ज्यादा? तुम तो 18-19 हजार कमा रहे हो। सबसे बड़ा बात है धैर्य का बात है। आप एक बहुत अच्छा बात बोला कि 300-400 रुपये इनकम करा, तो धैर्य सबसे बड़ा बात है। धैर्य मतलब वेट। किसी टाइम में मैं देखा जब 4 आवर काम किया तो 300 रुपया मेरा को मिला 4 आवर्स में। तो मैं उस टाइम किसी आदमी की वॉक करके घर चला जाता। अरे 4 आवर काम किया, 300 मेरा को मिला। घबरा जाता। तो मैं की कह उस टाइम मैं रहता हूँ ऑनलाइन में कि आज मेरा 3 आवर्स में ऑर्डर नहीं है, उसलिए कि वो हुआ। जिस टाइम फिर ऑर्डर आएगा मेरा को कंपनी तो देखता जे 4 आवर से 300 रुपया 200 रुपया मिला। तो जिस टाइम ऑर्डर आएगा उस टाइम थोड़ा ज्यादा करके 1 घंटा में मेरा 400 रुपया कर देगा। तो वही वेटिंग करेगा आप, धैर्य रहेगा तो आपका लाइफ में सक्सेस मिलेगा। आप धैर्य वेटिंग नहीं रहेगा तो सक्सेस लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। वेरी गुड। तो बोल रहे हो कि एक दिन कुछ ऐसा हो गया या कभी ऐसा हुआ, हिम्मत मत हारो, लगे रहो। कंपनी भी देख रही है आपका डेटा कि 3 घंटे में इसको कम कमाई हुई है, तो इसको ज्यादा कमाई खुद कंपनी कराएगी। बस छोड़ो मत, लगे रहो और अपने 10 घंटे तो दो। है ना? ये आपकी बात है। आप बताओ कोई ऐसी चीज जो आप फॉलो करते हो जिसके कारण आप ज्यादा कमाते हो, बाकी लोग कम कमा रहे हैं? वो वीक में वो मेरा वीक चलता है और 1 डे में 10 आवर्स लॉग इन रहना पड़ता है, उसके बाद वो इंसेंटिव देता है। 10 आवर्स लॉग इन ही रहना पड़ता है। अच्छा, वो कंफर्म है कि 10 आवर्स लॉग इन नहीं रहेगा तो इंसेंटिव नहीं देता है। मेरा 10 आवर्स फिक्स है। तो ब्लिंकिट का तुमने 10 घंटे फिक्स कर रखे हैं कि मैं 10 घंटे अगर लॉग इन रहूंगा
तो मेरे को इंसेंटिव मिलेगा। हाँ तो इंसेंटिव। हर ऐप का अपना अपना एक इंसेंटिव का हाँ, रूल है। हाँ, Yes, rule वो है। अगर रूल आपने फॉलो कर लिया तो तो आपकी earning- 1/3 कमाई तो हाँ, हो ही गई एक्स्ट्रा। अर्निंग ज्यादा होता है। इंसेंटिव तो अच्छा है ही, हाँ है ना? ठीक है। ट्रैफिक बैंगलोर में बहुत ज्यादा है, हाँ, ट्रैफिक का प्रॉब्लम है। हैं? तो Yes. क्या कहना चाहोगे इसके बारे में तुम लोग? ट्रैफिक के लिए क्या कर सकते हैं? कितने ऑर्डर में डिले होता है ट्रैफिक के कारण? 10-5 मिनट लग जाता है सर डिले। 5 मिनट एक्स्ट्रा लगता है। हर ऑर्डर में? Yes. हाँ, किसी और तुम्हारा तो ज्यादातर ऑर्डर नाइट और Yes, नाइट sir. वाले हैं, इवनिंग वाले, Yes. फूड वाले हैं, तो ट्रैफिक होता है ज्यादा? होता हाँ? 4 o'clock से 10 o'clock रात को, हाँ उस टाइम ऑफिस माने कि पूरा ये हो जाता, हाँ। बंद हो जाता, उस टाइम ट्रैफिक ज्यादा होता। अच्छा। जब बारिश आएगा तो और ट्रैफिक। हाँ बारिश में ऑर्डर, बट बारिश में कमाई भी ज्यादा होती है, मेरे को बता। बारिश में कमेनी ज्यादा होता है, बट जीप गाड़ी यूज नहीं करना है बारिश नहीं में। करना है बारिश में, बहुत ज्यादा बारिश में जिप गाड़ी यूज Yes. नहीं करना है, Right. क्योंकि ईवी Yes. खराब हो सकता है, बैटरी में पानी जा सकता है, मोटर में पानी जा सकता है। तो जब बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग हो, मैं सबको ये बोलता हूँ उस समय थोड़ा वेट कर लो, Yes. कोई बात नहीं, Right. क्योंकि अपनी जान है तो जहान है, Yes. जान है तो- गाड़ी है तो कमाई है Yes. है ना? वही। हाँ। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अब ये मुझे बताओ कि जिंदगी में ख्वाहिश क्या है? क्या क्या है एम जिंदगी में? शादीशुदा हो, Yes. बच्चे हैं? Yes. sir. अच्छा, सब यही हैं? नहीं सर, गांव में है? बिहार गांव में है। मैं अकेला बैचलर हूँ फ्रेंड के साथ। अच्छा, और तुम कैसे रहते हो? हमेशा पूरे साल काम करते हो या छुट्टियां लेते हो? कैसा रहता है? नहीं, मैं इधर तो छुट्टी नहीं लिया हूँ सर। हाँ। 4 मंथ किया हूँ काम, छुट्टी नहीं लिया हूँ। और कभी कभी गाड़ी का बैटरी फंस जाता है तो मजबूरी में छुट्टी लेना पड़ता है सर। हाँ, तब छुट्टी लेना पड़ता Yes. है, नहीं तो अदरवाइज अपना- छुट्टी नहीं लेते नहीं, तुम, हैं? नहीं सर। ओके, और ख्वाहिश क्या है आगे? क्या अचीव करना चाहते हो? क्या गोल है? ख्वाहिश क्या है सर? ख्वाहिश तो सभी लोग सोचता है, फिर भी ऊपर जाने के लिए, कुछ करने के लिए सर। सोच रहा हूँ कुछ गांव में बिजनेस करने के लिए सर, कुछ काम करने के लिए, क्योंकि पूरा पूरा जिंदगी भर तो गाड़ी नहीं चला सकता है कोई सर। सही बात है, कोई नहीं चला Yes. सकता पूरी जिंदगी। तो आगे जाके अपने गांव में काम करोगे, Yes. अपना बिजनेस बनाओगे। कुछ कुछ ना छोटा मोटा कर दो, दुकान भी खोल सकते हैं सर। सही बात है, कोई भी तो अपना काम रहेगा तो अच्छा है सर। करेक्ट। बट इसमें जीप गाड़ी में काम करने से अच्छा लगता है सर, और पैसा भी आता है, बराबर पैसा आता है, कोई कटिंग फटिंग नहीं रहता है सर। बिल्कुल यस सर। ठीक है। तुम बताओ क्या है जिंदगी में मेरा गोल? लाइफ में सर, मैं पहले मैं जिस टाइम में पढ़ाई कर रहा हूँ उस टाइम से मेरा एक नीड था कि जो एक अच्छा सा हाउस करूँगा। और मेरा 2 डॉटर है। पहले का डॉटर का नेम है सिमरिन फाड़िया, वो 12 इयर्स, वेरी गुड। और सेकेंड डॉटर 5 इयर्स। तो फर्स्ट डॉटर के मैं मिलिट्री में कमांडर बनाऊंगा, और Wow. सेकेंड जो डॉटर है वो उसको मैं पायलट बनाऊंगा। ये दोनों चीज़ मेरा हो जाएगा तो मेरा लाइफ सक्सेस हो जाएगा। और सामने जाके कुछ बैंक बैलेंस बना के मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस शुरू करूंगा गाँव। ओ वाओ, यही मेरा टारगेट है बस। अच्छा, पूरा तुमने तो पूरा गेम सेट कर रखा है अपना, है ना? डॉटर को क्या बनाना है वो भी पता है, दूसरी डॉटर को क्या बनाना है वो भी पता है, खुद का क्या बिजनेस करना है वो भी पता है, हैं? यही मेरा जिंदगी में सॉर्टेड, ये है। बिल्कुल क्लियर, जी सर। बिल्कुल। और लग रहा है ना कि अपन गोल के करीब पहुंच रहे हैं। हो जाएगा मेरा सर। होएगा, बिल्कुल होएगा, हो जाएगा सर। है ना? तुम जितने मेहनती हो करके ही छोड़ोगे, मुझे पता है ना? तुम बताओ क्या है जिंदगी का गोल आगे? क्या बताए सर, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ कहाँ से? बिहार से। मैं आया हूँ यार बेंगलुरु कमाने के लिए फर्स्ट। अभी? कितने टाइम पहले? मैं 4 मंथ 4 महीने पहले बिहार से अभी आए 3 हो? मंथ में इधर पहले आया हूँ। अच्छा। 4 मंथ पहले किधर दूसरे जगह काम किया था। हाँ, मुझे ये भी बताओ कि किसने बताया तुम्हें ये काम करने के लिए कि बैंगलोर ले? ब्रदर था, ब्रदर। ब्रदर, हाँ, उसको कॉल किया, उसी ने बताया हमको। कि यहाँ आ जा, हाँ यहाँ आ जाओ। ब्लिंकिट में काम हाँ। कर। हाँ, हाँ अच्छा, तो फिर आ गए तुम, आगे। और वहां पे अपना नहीं तो वो काम कर रहे थे? हाँ हैं? वो मतलब पार्ट टाइम कर रहा है वो भी। अच्छा, वो पार्ट टाइम कंस्ट्रक्शन कर वाला। रहा है, हमको फुल टाइम करने के लिए बोला। अच्छा वो कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहा है। अच्छा, तो वो पार्ट टाइम गाड़ी हाँ। चला के कमाता है हाँ बैंगलोर में? हाँ, जीप और- से ही कमा रहा है वो भी। वो भी जिप ही चला जीप रहा से है? ही चला रहा अच्छा, है। वही हमको जीप ज्वाइन करवाया। ओह वेरी गुड। हमको मालूम भी नहीं था ब्लिंकिट क्या है। हाँ। ब्लिंकिट ऐप्स मालूम ही नहीं था, मतलब फर्स्ट टाइम इधर आया ना। अच्छा। ब्लिंकिट, मैं स्विगी, इंस्टामार्ट ये सब सुना था, हाँ। ब्लिंकिट ऐप्स नहीं जानता था। अच्छा, इधर आके जाना। सही, क्या बात है। और 4 महीने में तुम इतना कमाने लग गए हो, मतलब वेरी गुड टू नो। मेहनती भी हो, सिखा भी दिया तुम्हारे भाई ने, दोस्त ने, है ना? गॉट इट। टिप
कितने कस्टमर देते हैं 100 में से, अगर 100 ऑर्डर डिलीवर करे? सर कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। वो तो कस्टमर का है, कस्टमर का मन रहेगा तो देता है। महीने में 2-3 बार मिलता। महीने में 2-3 बार हम्म, बस? बस। बाकी कोई टिप और नहीं देता? बारिश टाइम में थोड़ा मिलता कि मना की गिरा। वीक में मिल जिस जाता टाइम है बारिश हमको, मिलता है, 300 उस 400 टाइम मिलता है है। अच्छा वीक में। महीने में 2-3 बार मिलता। अच्छा, महीने में कोई 2-3। कस्टमर अच्छा रहते हैं तो मिल जाते हैं लोग। कुछ लोग देते हैं। तुम्हारा तो हफ्ते में 300-400 हाँ, मिल 300। जाता है, हैं? ब्लिंकिट में हाँ, टिप ज्यादा मिल हाँ। जाता है, हैं? ओके, 300 तो कंफर्म है वीक में। हो ही जाता है, हाँ, हो ही टिप हो जाता है, हाँ। हैं? तो कितना टिप देते हैं कस्टमर? 30 रुपीज 50 रुपीज तक देता है। 30 to हाँ, 50? कोई 100 रुपीज देता है। अच्छा, 30 रुपीज 20 रुपीज ये कंफर्म है। हाँ। कोई देता है। सही है। तो कस्टमर्स को देना चाहिए थोड़ा टिप तो, हैं? हाँ, अच्छा 10 लगा रुपीज इसका, देता चलता है। हाँ 10 रुपया 5 रुपया उन लोग देने से हम लोग का और थोड़ा हौसला अच्छा रहता है। अच्छा रहता है हाँ। और थोड़ा मन खुश हो जाता है। अच्छा, सही है। नहीं, वहाँ जो बाहर की कंट्रीज है ना, कभी धूप रहता है ना, धूप अभी में अभी बेंगलोर में इतना ना धूप है सर, मत पूछिए। हाँ बहुत गर्म हो गया है हाँ, बैंगलोर। yes। मैंने खुद देखा आज। काम में इंटरेस्ट पहले तो नहीं इतना रहता अच्छा वेदर होता था बैंगलोर में। अभी बारिश नहीं हो रहा ना इसीलिए। हाँ, ये सारा पोल्यूशन का चक्कर है, हाँ। सारा क्लाइमेट चेंज, कंस्ट्रक्शन का चक्कर है। उसी में आप लोग भी ऐड कर रहे हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल चला के थोड़ा पोल्यूशन कम ही कर रहे हो एक तरह से, जी जी जी। है ना? देश से थोड़ा पोल्यूशन कम होगा तो शायद बैंगलोर का वेदर और बेहतर होगा, बेहतर है। है ना? पहले नहीं होता था, पहले सुनते थे अच्छा मौसम रहता था इधर। हाँ, पहले बहुत बढ़िया रहता हाँ था। पहले हमें मैं तो 7 साल से हूँ सर। हाँ, शाम में तो ठंड वंड लगती थी हल्की सी, अब बिल्कुल नहीं है ऐसा, है ना? अब तो अभी बहुत नाइट गर्म। में भी नहीं लग रहा है तो। हाँ, नाइट में भी नहीं लग रहा है। स्कूटर जो आप चलाते हो, यस। कुछ लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, कुछ लोग स्कूटर चलाते हैं, कुछ लोग साइकिल चलाते हैं, कुछ लोग वो छोटी वाली गाड़ी भी चलाते हैं हाँ। एक। तो क्या सही है डिलीवरी पार्टनर के लिए, ये मैं समझना चाहता हूँ। सर हम लोग चलाते हैं, पहले मैं तो इलू चला रहा था, अच्छा, 1 साल इलू चलाया। उसमें मतलब पार्ट टाइम कर रहा था। उसमें 1600-1700 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा था 7 दिन का। और उसके बाद मैं गांव चला गया तो मेरा फ्रेंड कर रहा था जीप गाड़ी लेकर। वो बोला कि उस पर क्यों करना है, इसमें तो हफ्ता में 1200-1300 रुपया लग रहा है, इससे ज़्यादा नहीं लग रहा है। और दूसरा गाड़ी में है कि बैटरी स्वैप नहीं है, 24 आवर्स ओपन नहीं रहता है। जीप में 24 आवर्स किधर किधर ओपन रहता है सर, किधर हाँ। कभी भी आप बैटरी चेंज कर सकते हैं। राइट। दूसरा गाड़ी में नहीं है, 1 बजे लास्ट 1 बजे बंद हो जाता है। अगर चाहेंगे कि आप नाइट में काम करने के लिए तो नहीं हो सकता है। ओके। यस सर। अभी जीप जीप हम लोग की आशा लगा 4 मंथ से काम कर रहे हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, अच्छा है और सुनने 7 में। दिन में भी भगवान। 1100-1200 से ज्यादा नहीं कट रहा है सर। अरे चलो, वेरी गुड, गुड टू नो Yes. दैट। और 24 आवर्स भी काम कर सकते हैं, बट हम लोग का थोड़ा रेस्ट भी चाहिए सर। बिल्कुल चाहिए। Yes. बिल्कुल चाहिए। तुम्हारा? मैं की कह रहा सुना हर आदमी के पास जे जीप हमारा जो कंपनी का गाड़ी है, ये मैं देखा कि हर बाइक से ये जीप कंपनी सबसे सक्सेसफुल है। नहीं, वो तो अच्छी बात है, आज मेरे सामने तो बोल रहे हो तुम लोग वैसे तो, बट मैं ये समझना चाहता हूँ कि गाड़ी कौन सी अच्छी है आप लोग के लिए। क्या जिप का स्कूटर ठीक है या फिर मोटरसाइकिल आपको जीप ज्यादा? का। स्कूटर सही है? हाँ, स्कूटर सही है। हाँ? सबसे सक्सेसफुल है। जीप का सक्सेस है सर। सबसे सक्सेस है। अच्छा। चलाने अभी के लिए हर भी- बंदा बोल रहा कि जब मैं जीप में जाऊंगा, घर से आऊंगा जीप लूंगा। हाँ ये छोटा वाला जो गाड़ी है ना चलाता हाँ। है, छोटा वाला बच्चा हाँ वाला, हाँ हाँ। वो बोला कि ये गाड़ी में उतना स्पीड नहीं है, तो ये 20 का बैटरी speed सही है। से नहीं मिल रहा, और घर पे ज्यादा- चार्ज करने पड़ता, ये गाड़ी छोड़ के वो गाड़ी लूंगा। अच्छा। मतलब हर दिख से क्लेम आ रहा। हाँ तो मैं देखा हर चीज के अंदर ये मेरा जीप स्कूटी है, हाँ ये सबसे सक्सेसफुल है। हाँ, सही है। डिलीवरी पार्टनर्स में भी ना कोई गोट अगर कहलाएगा, गोट होता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। Yes. ये वहां जाने की कोशिश कर रहा है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनेगा डिलीवरी पार्टनर, विच इज अमेजिंग। होना चाहिए कि मैं सबसे ज्यादा कमाऊंगा, मेरे को हर चीज पता होनी चाहिए, मैं अपने टाइम की कीमत करता हूँ, मेरे टाइम की वैल्यू और लोग भी करें, मेरे को मेहनत करनी है और उसमें कोई सपोर्ट कर दे, है ना? बिल्कुल करेंगे यार, आप लोग की पूरी सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं और इम्प्रूव करते ही रहेंगे। ये मेरा वादा है ना? पक्का करेंगे, है ना? जिप हुर्रे करते हैं हम लोग हमारे ऑफिस में। बट आज जिप की बातें बहुत करने नहीं आया था, मैं गिग की आवाज सुनने आया हूँ। जिप की बातें तो चलती रहेंगी, है ना? और गिग इकोनॉमी में कोई सरकार से कोई पॉलिसी की मांग है, कोई ऐसी चीज जो आपकी तमन्ना है कि होनी चाहिए हमारे लिए, जो भी नहीं है? बताओ। हमारा जो ट्रैफिक है
तो वो किसी किसी टाइम में पुलिस लोग हम लोग को पकड़ लेता, फाइन कर सर देता, कस्टमर तो कभी वो कभी थोड़ा माने हेल्प मिलेगा तो बहुत अच्छा होता कि करें। कभी कभी कस्टमर माने बोलता है बहुत थोड़ा लेट हो जल्दी आ जाता जाओ। कि करें, तो क्रॉसिंग करके जाता हूँ, अभी तो मान ली पुलिस छुपा के रहता, पकड़ लेता कि करें, क्यों फाइन कर हेलमेट नहीं देता। लगाया होगा? ना सब कुछ है कि करे, तो बोला जे रेड लाइट है, तो हम सर गाड़ी नहीं था लेट में, अभी तो अगर मैं थोड़ा मैं उतना नहीं था भीड़, तो उसलिए मैं आ गया सर कि करे अभी लेट हो रहा, बार बार मेरा को कंपनी बोल रहा कि जे यहाँ डील है और जल्दी आओ जल्दी आओ। हाँ, हाँ तो उसलिए सर आ गया, कोई तो दिक्कत नहीं हुआ, तो वो लोग तो छुपा के रहा था, बस पकड़ लेता जो तुम रॉन्ग रूट से आ गया कि करे। पर देखो ग्रीन पुलिस नहीं भी हुआ। अपना काम तो करेगी अच्छे से। फिर वो भी भी जीप को उतना नहीं पकड़ते सर सर। हाँ। बट सही है। राइडर क्या करता है कि कभी कभी कस्टमर आता है कि मेरा ट्रेन है इतने टाइम में, हाँ जल्दी थोड़ा आ जाइए। अगर हम लोग जल्दी नहीं जाएंगे, जल्दी जाने के लिए ट्रैफिक तोड़ना पड़ेगा ना, और ट्रैफिक तोड़ेंगे तो पुलिस पकड़ेगा, टाइम उधर भी वेस्ट चला जाएगा। क्योंकि कस्टमर वो बोलता है कि मेरा ट्रेन इतने टाइम में है, आप जल्दी आ जाइए। अब हम लोग क्या करेंगे सर उसके लिए उनको तो 1 घंटा पहले बुक करना चाहिए ना। सही बात। सर एक और- बात हमारा है, हाँ ये पहले जो ऑर्डर देता कि कस्टमर, पहले की करे ज़्यादा रेस्टोरेंट में ऑर्डर जाने के बाद रेस्टोरेंट से मेरा पास ऑर्डर आता, तो मैं उसको डिलीवरी दिया, माने कि जाने में आने में 7 मिनट लगा, तो मेरा को बोला कि भाई तुम लेट कर दिया बहुत। जी मैम 2 मिनट में मैं रेस्टोरेंट गया, और 2 मिनट से इधर से आने के लिए 5 मिनट लगा, 7 मिनट लेट गया। यार तुम्हारा 1 घंटा हो गया, मैं कंप्लेंट डालूंगा। तो हम बोला इस तरह भी बोला। बाद में मैं देखा कि यार मैं सुबह के या ओपन किया वो ऐप, तो देखा मेरे पास कंप्लेंट आ गया कि ये कांति स्वीट से तुम डिले ऑर्डर दिया। तो ये मेरा को बहुत दुख लगा मेरा को, तो इस तरफ क्यों हो रहा कि कह मैं स्विगी रेस्टोरेंट में था, वो जो 1 घंटा बाद मेरा पास ऑर्डर था, इस तरफ कभी कभी गिरा आ जाता कि गिरा, मैं कस्टमर बोलता है भाई मैं तो 1 घंटा हो गया ऑर्डर, तो अब इतना लेट क्यों किया? ये सर मेरा को तो क्या कह रहा 7 मिनट लगा सर, आप देख लीजिए ऑर्डर आने के टाइम और आपका टाइम। करेक्ट। तो भाई ये सही है। तो किसी कस्टमर बोला तो कि रेस्टोरेंट में टाइम लग गया था क्या बनाने में? वो पता नहीं, ये हो वो सकता है। कस्टमर बोलता मैं 1 घंटा पहले भाई सर ऑर्डर किया, कस्टमर के तो पास अभी मेरा को ऑर्डर मिला। कस्टमर तो ऑर्डर भाई, किया मैं 7 तो ये तो पता नहीं, तो किसी कस्टमर मैंने डाल देता कंप्लेंट, हमारा ऊपर आ जाता कि हम्म। तो ये इसमें हमारा तेज की तेज गलती है तेज सर? तेज और स्पीड के चक्कर में बहुत चीजें आपकी भी खराब हो जाती हैं। हाँ, कस्टमर कोई एसएमएस में देखता अच्छे हूँ से ऐप बात में, भी मेरा नहीं को अच्छा नहीं लगता देखने में, हाँ सही बात है। कोई रॉन्ग कंप्लेन एक्शन। आपने तो कुछ सर किया भी नहीं है। कस्टमर कुछ भी नहीं भी किया। कस्टमर सोचता है कि राइडर गलती किया है, बट हम लोग बोलते हैं कि स्विगी से जब तक वो ऑर्डर हम लोग के पास भेजता है, तब हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, तब कस्टमर के पास देता जाते हैं। हूँ कस्टमर बोलता है नहीं आपका गलती है। बट और ये आपको सुनवाई नहीं होती ऐप नहीं में? सर, स्विगी नहीं। वाला कस्टमर के बात मानेगा। अच्छा। हमारा बात कुछ भी नहीं मानता। ये एक चीज मैंने हर पॉडकास्ट में मैं लगातार सुन रहा हूँ और ये मैं बोलना चाहूंगा। अभी कल ही आया ये था, बात सर मॉर्निंग 6 o'clock है ना? मॉर्निंग 6 o'clock ऑर्डर आया, हाँ। और कस्टमर कंप्लेन कर दिया कि मेरा ऑर्डर अभी तक नहीं आया। तो मेरा स्विगी वाला कस्टमर मेरे पास कॉल किया हाँ। कि कितना टाइम लगेगा ऑर्डर लेके कस्टमर को देने में। मैं बोला कि कितना किलोमीटर है? हाँ। वो बोला कि 10 किलोमीटर है, तो आपको कितना टाइम लगेगा? मैं बोला 10 किलोमीटर है तो आधा घंटा से ऊपर लगेगा। वो बोल रहा है कि हम भी गाड़ी चलाते हैं। ऐसा उल्टे सवाल पूछता है स्विगी वाला कस्टमर, सर हम भी गाड़ी चलाते हैं। मैं बोला कि वो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के अंदर से पिकअप करना है, वो टाइम में ट्रेन आया है, तो कितना टाइम लगेगा? आने जाने में तो टाइम तो लगेगा। फिर कस्टमर को कॉल किया कस्टमर कि सर आपको, मैं कस्टमर को बोला कि सर 20-25 मिनट्स में लगेगा सर आने में। तो कस्टमर भी अच्छा था, तो बोला कि कोई बात नहीं, मैं वेट करूंगा। बट स्विगी वाला हम लोग को ज़्यादा टर्चर कर देता है कभी। अच्छा। कभी कभी शाम को इतना ट्रैफिक रहेगा तो वो बोलेगा कि कितना ट्रैफिक रहेगा तो आपको इतना टाइम में पहुंचना ही है। अगर थोड़ा सा 5 मिनट लेट करेगा तो उधर से मैसेज आता है कि आप डिले हो गया, डिले हो गया, डिले हो गया। ये नहीं देखते कि उस सिग्नल वो रास्ते में जा रहा है तो कितना ट्रैफिक है, वो नहीं देखते हैं लोग। नहीं, ये चीज़ मेरे हिसाब से सारे प्लेटफॉर्म्स को मैं बोलना चाहूँगा कि जो गिग इकोनॉमी, जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं, जो आपकी ऐप पे हैं, एटलीस्ट उनकी भी सुनना शुरू करें। उनको भी, आपको तो खुद पता है कि ट्रैफिक कितना है,
यस सर। तो क्या आप उस ट्रैफिक को खुद से ट्रैक करके डिलीवरी पार्टनर को सुपर इम्पोज करके देख सकते हो कि वो ट्रैफिक के कारण अटका हुआ है या खुद से अटका हुआ है? ये तो कंपनी को खुद ही पता है। दूसरा, अगर कभी कस्टमर कंप्लेन करती है या करता है तो डिलीवरी पार्टनर की भी आवाज सुननी जानी चाहिए। आपके पास भी एक बटन होना चाहिए कि मेरी ये परेशानी है, और उस पे भी कोई बैठ के सॉल्व करे, तभी आप लोग भी खुश रहेंगे और ये इकोनॉमी और बेटर होगी। ये इनफैक्ट मेरे को किसी ने पिछली बार बोला था, पोर्टर ऐप में भी यही प्रॉब्लम है कि कोई कस्टमर की नहीं सुनता। स्विगी में भी शायद कोई भी डिलीवरी पार्टनर की नहीं सुनता। डिलीवरी वही पार्टनर पोर्टर में भी बोला था कि कोई डिलीवरी पार्टनर की नहीं सुनता। स्विगी में भी आप यही बोल रहे हैं। तो Yeah. मैं सारे के सारे प्लेटफॉर्म से दरखास्त करूंगा कि एटलीस्ट डिलीवरी पार्टनर की सुनना शुरू करिए। वो आपके सप्लाई के बहुत बड़े पार्ट हैं। उन्हीं के कारण आज कस्टमर्स के पास भी सामान पहुंच पा रहा है, आप लोग के कारण, है ना? यस। ग्रेट। और कोई आखिरी बात बताना चाहते हो? हाँ, तुम बताओ। मैं आखिरी चीज बोलूंगा कि जो हम लोग कस्टमर के लिए हर चीज के मैंने विसर्जन दे देता हूँ, त्याग कर देता हूँ। जितना सेमिनार होता है खेला क्रिकेट में, आई होप ये प्ले क्रिकेट मेरा सबसे ये है फेवरेट है, वो मैं छोड़ के मैं कस्टमर के पास कह देता हूँ कि कह तो हमारा लिए कितना आप लोग इम्पोर्टिंग है, कस्टमर हमारा लिए कितना इम्पोर्टिंग है, जे सब कुछ छोड़ के उसको पास मैं खाना देता हूँ। उस टाइम में वॉक नहीं करता हूँ। सारा आदमी यदि वॉक कर देगा तो कैसे इकोनॉमी आगे बढ़ेगा? सही बात है। तो वो हम लोग विसर्जन करके आपको पास देता हूँ। तो हमारा कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हमारा ऊपर कंप्लेंट मत डालिए हमारा कस्टमर। यही बात मेरा आखिरी ख्वाहिश है बहुत बढ़िया। कि जो सब कुछ त्याग करके हम लोग की कह रहे आपको पास खाना पहुंचाता हूँ, आपको हर चीज हम लोग की कह रहे सुनता हूँ कि कह रहे आप लोग कुछ भी बात बोलता हूँ हम लोग नहीं बोलता हूँ, सर सॉरी सॉरी बोल के हम लोग घूम जाता हूँ। तो यही मेरा आखिरी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। हैं? आप लोग की कोई आखिरी बात है? कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, ठीक है साहब। तो आई थिंक बहुत बढ़िया बात तुमने बोली, और इसी से मैं इस गिग की आवाज़ के पॉडकास्ट को बैंगलोर से रैप करना चाहूँगा टू से कि भाई, डिलीवरी पार्टनर भी एक इंसान है, उसकी आवाज़ को भी सुनिए। उस पर सिर्फ प्रेशर मत मारिए, उस पर सिर्फ ये मत बोलिए कि जल्दी आ, या फिर उसको ही गलत बर्ताव से पेश मत आइए। वो भी ह्यूमन है, वो भी अपना स्पोर्ट्स, अपनी फैमिली, अपना सब कुछ छोड़ के 10 से 12 घंटे आपके लिए सड़कों पे घूम रहा है, अपनी जान की बाजी लगा रहा है डेली ट्रैफिक में, राइट? छोटे छोटे स्कूटर, बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल्स पे चल रहे हैं, बट इट्स नॉट ईजी। तो प्लीज बी ह्यूमन। उनके चेहरे पे एक स्माइल अगर आप दे दे, उनको थोड़ी सी टिप दे दे, उनको कभी पानी पूछ ले, या फिर एटलीस्ट उनको गलत बर्ताव तो ना करें। यही एक एक्सपेक्टेशन Yes. से मैं सारे कस्टमर्स को मैसेज देना चाहूंगा। ये सबसे बड़ी गिग की आवाज यही है कि प्लीज, वी आर ह्यूमंस, ट्रीट अस एज ह्यूमंस। ओके, आई होप you like this episode. Share it with as many people. These boys matter to us. I'm here to solve their problems, and I'm gonna put everything possible to ensure कि आप लोग की जर्नी और बेटर हो, और इसीलिए है गिग की आवाज. Yes. Okay? Thank you. Thank you guys. Thank you so Thank much. you, guys. Yeah.